दोस्तों जय माता दी। चंद्र राशि वृश्चिक वाले जातकों, शनि महाराज पूरे 27 साल बाद अपना नक्षत्र परिवर्तित करके उत्तराभाद्र से रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि नक्षत्र हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और सही बात तो ये है कि किसी भी ग्रह का व्यवहार वो कौन से नक्षत्र में बैठा है उस पर निर्भर करता है। मतलब एचओडी तो नक्षत्र है, और ऐसे में शनि महाराज का नक्षत्र परिवर्तन 17 मई से 3 जून 2027 तक, लगभग 1 साल के लिए। परंतु बीच में शनि महाराज हो जाएंगे बकरी, और बकरी होके वापस उत्तराभाद्र में आ जाएंगे 9 अक्टूबर से 8 फरवरी, 4 महीनों के लिए। मैं उस समय वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि नक्षत्रगत उपाय हमें बहुत लाभ देते हैं। परंतु अभी तो शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश, हमें क्या करना चाहिए जिससे ये समय हमारा उपलब्धि कारक समय हो जाए। सबसे पहले वृश्चिक राशि चंद्र राशि है ना। शनि महाराज 5वें घर में बैठे हैं। संतान का घर होता है, बुद्धि का घर होता है, इनोवेशन का घर होता है, शिक्षा का भी घर होता है। देखिए, पढ़ाई में थोड़ा सा ब्रेक होने की संभावना रहती है, या शनि रहते हैं, संतान यदि हैं तो उनके प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी। और शेयर मार्केट में सावधानी बरतना, हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देंगे। ये समय आपके लिए बहुत सोच समझकर निर्णय लेने वाला समय है। और यहाँ पर शनि महाराज आपको प्रैक्टिकल बनाने की क्षमता रखते हैं। अब चूंकि वो मीन राशि में है और गुरु की राशि है, ज्ञान की राशि है, तो आपके इमोशन पे आप कंट्रोल करना सीख लेंगे। अंदर आध्यात्मिक प्रगति आप में होगी, और जो इनर मैच्योरिटी है ना, वो आपकी बढ़ेगी। और आपको आध्यात्मिक प्रगति भी शनि यहाँ से देने वाले हैं, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ का ज़्यादा बुरा नहीं करते हैं। और फिर गुरु की राशि में बैठे हैं। एक बहुत अच्छी बात और सुन लीजिए, 1 जून को गुरु महाराज आ जाएंगे यहाँ। तो मैं बात तो शनि की कर रहा हूँ, परंतु गुरु महाराज जब आपके नवम भाव में आएंगे तो ये आपके सौभाग्य का समय शुरू हो जाएगा। ये बात लिख के रख लो। और यहाँ से नमी दृष्टि ये गुरु महाराज सीधे शनि पर डाल रहे हैं। शनि पहले से भी गुरु की राशि में बैठे हैं, और गुरु महाराज की अमृतमय दृष्टि भी उन पर पड़ रही है। तो शुभता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये पक्का है। अब हम यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि, शनि कहते हैं कि जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ पे सावधानी बरत लीजिए। अब शनि महाराज को अपने पक्ष में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? छोटे कर्मचारी और सेवकों को प्रसन्न रखिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, और शिव जी की आराधना करिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाया जा सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण है, कर्मठ बने रहिए, लापरवाही मत करिए, धोखा मत दीजिए, क्योंकि शनि महाराज बड़े स्ट्रिक्ट न्यायाधीश हैं। तो इतनी बातें सुन ली। तीसरी दृष्टि 1 2 3, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके पार्टनर के भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पे शनि जब देखते हैं तो रिलेशन में थोड़ी सी दूरी बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई तो मैरिज भी थोड़ी सी डिले करते हैं, और बिजनेस पार्टनरशिप में टेस्ट लेते हैं। शादीशुदा हो तो पार्टनर के साथ ईमानदारी बरतना, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी बिल्कुल ईमानदारी से काम करना,
और मैरिज में थोड़ा सा डिले हो तो स्वीकार करना, ये तीसरी दृष्टि ठीक हो सकती है। और फिर मैं एक बात बताऊं कि इसे और ठीक करने के लिए शनिवार के दिन काले तिल और उड़द जरूरतमंद को दान कर देना। फिर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे, और ये भाव सोशल सर्किट का है। इनकम तो जरूर होगी, शनि इनकम नहीं रोकेंगे, परंतु थोड़ा डिले होगा और स्टेबल होगी। दो खुशखबरियां हैं। जो लाभ है वो डिले होके मिलेगा, और फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। तो फ्रेंड सर्कल से विमुख मत होना, दोस्तों से जुड़ना और मेहनत से काम करना। और एक काम कर सकते हो, एक कटोरे में सरसों का तेल लेके अपना चेहरा देख के उसे किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना, तो इच्छा पूर्ति का भाव है वो होगा, और शनि का ये भाव शुभ होता है। फिर 10वीं दृष्टि 7 के बाद 8, 9, 10 10वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे आपके कुटुंब के भाव पे, आपके परिवार के भाव पे, वाणी के भाव पे। तो वाणी में कठोरता मत लाना, सेविंग बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है, तो उसे निभाना, जिम्मेदारी उठा लेना। तो यहाँ के शनि जो रहते हैं वो प्रबल सोचने की शक्ति देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा दिखाते हैं, और जो लव रिलेशन है उसमें मैच्योरिटी देते हैं, सोच समझ के, मतलब आंख मीच के नहीं आप काम करोगे, सोच समझ के ये रिलेशन डेवलप करोगे। तो यहाँ के बुरे प्रभाव जिन्हें बचने के लिए मैंने उपाय बता दिए हैं। स्टडी में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बच्चे हैं तो थोड़ा सा चिंतित होगे, पर जिम्मेदारी निभा लेना तो अच्छा होगा। तो ये बात तो हो गई शनि महाराज की। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं रेवती नक्षत्र में, जब शनि महाराज बुध का नक्षत्र है और बुध इनका मित्र है, इसलिए जो गलत फहमियां फैलाई जा रही है उनसे बचिए। तो रेवती नक्षत्र में जब शनि जाते हैं तो विशाखा नक्षत्र वालों के लिए रेवती नक्षत्र विपत नक्षत्र होता है, और विपत नक्षत्र का मतलब हर काम डिले करने वाला, विपत्तियां उत्पन्न करने वाला होता है। और शनि तो खुद भी डिले करते हैं, तो थोड़ी सी समस्या है, परंतु इस समस्या का समाधान है, और बिल्कुल 100% समाधान है। आप जाप करिए रोज, ओम पूखणे नमः, पूखणे नमः। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि ये आपने सा लिखा है और खा बोल रहे हो, ओम पूषणे नमः क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो पूषणे नमः भी बोला जा सकता है। संस्कृत में इस षटकोण वाले सा को खा का उच्चारण करते हैं, इसलिए मैं ओम पूखड़े नमः का जाप करता हूं। अच्छे से देख लीजिए, आधा सा है ये षटकोण वाला, इसकी आप 2 माला रोज करिए, 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, जरूर करिए। तो फिर ये विपत्ति नहीं आएगी आपके पास। विषवायकम फलदायकम। फिर अनुराधा नक्षत्र के लिए रेवती नक्षत्र संपत नक्षत्र है, धनदायी नक्षत्र है, तो धन देने के लिए आए हैं आपको, तो खुशखबरी है। और यदि आप भी एक माला ओम पूखणे नमः की कर लो तो अच्छी बात है ना, सुख में भी सुमरन कर लें तो फिर दुख काय को होए। तो आप जरूर करिए। हाँ, ये दोनों नक्षत्र वाले मोर पंख अपने पास रखें, या पूजन के स्थान पर रखें। कृष्ण भगवान का फोटो है तो वहां रख दें, मोर पंख रखें, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए रेवती नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, ये शुभ है। कई लोग कहते हैं कि जन्म नक्षत्र में जब कोई ग्रह आता है तो अशुभता करता, नहीं, ड्वेल करेक्टर देता है। शनि आ रहे हैं, थोड़ा सा स्लो करने का काम करेंगे, परंतु फल तो ईमानदारी से देंगे। तो आप मोर पंख रखिए, एक एक माला ओम पूखणे नमः की कर लीजिए, अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। मैंने कहा है कि नक्षत्र हमें बहुत प्रभावित करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है,
नक्षत्रों से संबंधित पूरी जानकारी का एक कोर्स है। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी लिखा है, उसमें फाइनेंस की भी बात की है, नवतारा और नक्षत्र पूरे समझाए हैं। आप वो कोर्स ले सकते हो। कृष्णमूर्ति पद्धति आप ले सकते हो। न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी लेके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, क्योंकि शनि यहाँ पे आपको ज्ञानी करने का काम तो करने वाले हैं। तो चलिए ये एक और विधा सीख लीजिए। अच्छा करिए। जय माता दी।